जय श्री श्याम सभी को। तो आज हम अपना वही 4 सितंबर का पेपर स्टार्ट करते हुए आज सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हो चुकी है एंड इसकी मैंने ना प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आपको ना इसी पेपर के नाम से मिल जाएगी PPP PYQ 49/2021। ठीक है, तो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट। आज हमारी दूसरी क्लास है एंड देखते हैं कि आज हम क्या कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू। तो हमें क्वेश्चन दे दिया, हमें फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ़ ए बी आर एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स, ठीक है, देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंडीशन फॉर द मैट्रिक्स। समझ में आया? हमें कोई एन मैट्रिक्स दिया है, मतलब ए एन क्रॉस एन की, जिसको हम स्केयर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि सेम हो गया ना रो एन कॉलम। तो हमें ये बताना है कि उसमें कौन सी कंडीशन नहीं होती। ठीक है, तो हमें पहला ऑप्शन दिया है कि इफ़ द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर λ1 λ2 अप टू λn, देन ए इज सिमिलर टू द डायगनल मैट्रिक्स विद द λ1 to n अलोंग विद द डायगनल। आया कुछ समझ में? नहीं आया? तो सबसे पहले ना देखो, इसमें एक बात आई है आइगन वैल्यू क्या होती है। तो पहले इसको समझते हैं, फिर इस ऑप्शन को देखेंगे कि क्या बोला है। ठीक है, फिर आपको आसानी से समझ आएगी। मैंने जान के पढ़ के सुनाई है, आपको थोड़ा सा लगे। ठीक है, तो मैंने ये जान के पढ़ के सुनाई है। मैं अब आपको बताती हूँ कि आइगन वैल्यू क्या होती है। देखो, ये बेसिकली जो ये आइगन वैल्यू का कंसेप्ट है ना, ये हमारा ग्रेजुएशन से उठाया हुआ है। तो आइगन वैल्यू क्या होती है? ए माइनस लेमडा आई की फॉर्म में होती है। ठीक है, ए, हाँ, ए क्या है? जो हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है। अब जैसे ना हमें यहाँ पे ए क्या दी हुई है? एन क्रॉस एन की, यानी कि स्केयर मैट्रिक्स है। तो मैंने सपोज कर लिया है कि ए हमें दे दिया 1 0 0 1, मैंने ले लिया 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैंने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिया, मैंने इसकी आइगन वैल्यू निकाली ए माइनस लेमडा आई। तो अब ए यहाँ पे ना, जैसे ये मैंने डायरेक्ट ही कर रखा है, आप कर सकते हो जैसे 1 0 0 1 माइनस में लेमडा और आई क्या होता है 1 0 0 1। ठीक है, ये ले लिया। इसको ना आपस में जैसे 1 माइनस में लेमडा, तो पहली फॉर्म क्या आ गई? फर्स्ट 0 माइनस 0, तो यहाँ क्या आ गया? 0 0 माइनस 0, तो यहाँ क्या आ गया? 0 1 माइनस में लेमडा, क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो यहाँ से ये क्या आ गया? आप इसको यहाँ पे ये कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक स्टेप छोड़ रखा है बीच में। तो यहाँ से जो हमारी स्केयर मैट्रिक्स बन गई 1 माइनस लेमडा 0 0 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसका निकाल दो डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमें यहाँ लेमडा की वैल्यू चाहिए। अब लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस लेमडा का होल स्केयर, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? 1 और 1 आ गई। अब इसने क्या बोला है? अब थोड़ा सा ना यहाँ तक समझ में यहाँ तक आया आपको समझ में? अब थोड़ा सा ऊपर आओ। इसने क्या बोला है कि इफ़ द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर λ1 λ2, देन द ए इज सिमिलर टू द डायगनल मैट्रिक्स। अब डायगनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? क्योंकि इसमें सेकंड टर्म आ गई ना आपकी, क्या? डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है? सारे के सारे जो नॉन डायगनल एलिमेंट है ना, वो क्या होते हैं? 0 नॉन डायगनल एलिमेंट। अब डायगनल एलिमेंट तो क्या हो गए? 0 नहीं होने चाहिए, लेकिन जो जितने बच गए, ठीक है, अगर मैं इसकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाऊं, तो यहाँ पे डायगनल के जो सारे के सारे 0 1 0 0 0 1, मतलब इसको मैं ये भी ये वैसे ना एक उसमें चली जाएगी आपकी, एक नाम होता है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, डायगनल में एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं आपका। तो जैसे मैंने ये वाली बनाई ना, यहाँ 2 0 0 0 3 0 0 0 1। ठीक है, ये भी हमारी क्या है? डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि डायगनल को छोड़ के ना बाकी सारे क्या होने चाहिए? 0। ठीक है, आगे समझ में कि सारे के सारे नॉन डायगनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0। कहने का क्या मतलब है कि जो डायगनल को छोड़ के ना बाकी सारे क्या होने चाहिए? 0। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभी मैं अच्छे से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक पॉइंट भी आपका यहाँ से निकल गया ना, तो फिर सोचोगे ये कैसे हो गया। देखो, इफ़ द आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए हमने क्या निकाली? लेमडा की दोनों क्या वैल्यू आ गई? 1 0 1 1 आ गई ना, सेम वैल्यू। आर λ1, लेमडा की वैल्यू आ गई। देन ए इज सिमिलर टू द डायगनल। अब ये क्या हो जाएगा? सिमिलर टू द डायगनल मैट्रिक्स विद द लेमडा अलोंग द डायगनल। अब अगर मैं इसको डायगनल मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाऊँ, तो ये क्या बन जाएगी हमारी? 1 0 0 1, यही बनेगी ना। ये सेम क्या बन जाएगी? डायगनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें डायगनल क्या आ गए? नॉन जीरो आ गए, और डायगनल के बाद जो सारे एलिमेंट बच गए वो हमारे क्या बच गए? 0। तो ये बात क्या इसने ठीक लिखी हुई है कि आइगन वैल्यू जब हम निकालते हैं ना सेम की, और तो इसका जो डायगनल मैट्रिक्स करते हैं, तो वो हमारा क्या आता है?
अलोंग द डायगोनल हमारा वो सेम आता है, मतलब जो हमने लिया था ना ए, वही हमारा किस में आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स में आ गया पहला समझ में। अब दूसरा बाद में देखना, पहले तीसरा देखो, नहीं पहले दूसरा ही देख लो, समझ में आ जाएगा आपको फिर क्यों गलत है। इफ़ ए हैज़ रिपीटेड आइगन वैल्यू देन ए इज़ नॉट अ डायगोनलाइजेबल। अब ये बात तो यहाँ पे क्या गलत नहीं हो रही, देखो अभी यहाँ पे क्या आया कि ए इज़ हैज़ रिपीटेड आइगन वैल्यू, अब रिपीट ही तो होगी, तो ये हमारा ए तो डायगोनलाइज मैट्रिक्स है ना, अभी तो हमने ऊपर देखा ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए इज़ नॉट डायगोनलाइज, इसलिए ये बात क्या होगी, गलत। आ गया बी समझ में। और मैंने ना बी के लिए थोड़ा सा और भी लिखा हुआ है कि एक आइगन वैल्यू की सेम वैल्यू को डायगोनलाइज किया जा सकता है, डायगोनलाइज मतलब डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाया जा सकता है, और अगर एक आइगन वैल्यू की 3 डिफरेंट वैल्यू आ जाए तो वो भी डायगोनलाइज हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, ठीक है। आगे समझ में, क्योंकि लैम्डा की 1 2 3 ले लो तो ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अब सी देखो, सी में हमें क्या दे दिया, इफ़ रैंक ए इज इक्वल टू आर देन ए हैज़ आर नॉन जीरो आइगन वैल्यू। तो ये बात भी ठीक है कि अगर किसी की रैंक 2 है तो उसमें क्या होंगी, 2 आइगन वैल्यू आएगी। रैंक 2 का क्या मतलब है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो, मतलब जो भी जैसे ये ले लो, ये मैट्रिक्स ली, इसकी रैंक क्या है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, नॉन जीरो, तो मतलब जो उसकी जितने टर्म की वो मैट्रिक्स दी होती है ना, उतनी वो क्या बोलते हैं, रैंक आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स दी और मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 1, तो जितने भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आता है ना, जितने की मैट्रिक्स है, तो वो उसकी रैंक वही होती है। तो जैसे यहाँ पे इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2, तो यहाँ पे इसने क्या लिखा कि अगर किसी की रैंक 2 है ना, तो उसमें आइगन वैल्यू देखो, अब यहाँ से हम प्रूव करके आइगन वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। अगर यहाँ रैंक 3 होती तो आइगन वैल्यू कितनी निकलती, 3, ठीक है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल ठीक है। इफ़ ये समझ में आ रहे हैं ना आपको, अच्छे से कमेंट करके बता देना, मैं एक एक क्वेश्चन को ना, मतलब एक एक ऑप्शन को कंसेप्ट के साथ बता रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो चलो अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ ये समझ में आ गया ना गलत क्यों है। इफ़ ए की पावर k इज इक्वल टू 0 फॉर सम k ग्रेटर देन 0 देन द ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो a की पावर k इज इक्वल टू 0 है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नीलोपेंट मैट्रिक्स होती है, वो क्या बोलती है, देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि नीलोपेंट मैट्रिक्स क्या बोलती है कि a की पावर k इज इक्वल टू o होता है, o फॉर ऑरेंज, ठीक है। जहाँ पे k पे क्या कंडीशन होती है, लेस देन क्या होती है, n, ठीक है। और जो इसका ट्रेस होता है ना, वो क्या होता है, 0, क्योंकि ये डेफिनेशन नहीं है नीलोपेंट मैट्रिक्स की। और जो ये ट्रेस है ना, ट्रेस का मतलब क्या होता है, ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ द डायगोनल, कि डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, वो उसका क्या होता है, ट्रेस। जैसे यहाँ पे मैंने इसका ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ ए, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, इसका ट्रेस बताओ कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 और 1 कितना हो गया, 6। आ गया समझ में, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये आपकी डेफिनेशन दे रखी है नीलोपेंट मैट्रिक्स की। और यहाँ पे ना ये ओ नहीं है, ओ है ये, ठीक है, 0 नहीं है, ये ध्यान रखना। आगे बात समझ में, अच्छे से आपको मैंने बिल्कुल एक एक ऑप्शन खोल के बताया है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चले नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट हमें दिया है व्हाट विल बी द एवरेज रेट ऑफ द चेंज ऑफ फंक्शन। इसके कहने का क्या मतलब है, एवरेज रेट ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि आपको डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन, सिंपली आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। इसका कर दिया, आपको ये तो टर्म दी हुई थी dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया, -2x, क्योंकि कांस्टेंट का तो क्या होता है डेरिवेटिव 0, बस x की जगह वैल्यू पुट कर दो कितनी, 2, देन यू विल गेट द आंसर dy/dx इज इक्वल टू -4। सिंपल है ये, खाली डिफ्रेंशिएशन करना है। इसमें समझने वाली बात क्या थी, इसमें ये थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो भी हमें टर्म दी हुई है ना, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, सिंपली डेरिवेटिव का ही मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दे दिया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अगर किसी ने 9th क्लास पढ़ी है ना, 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, उसका जो लास्ट में इंडेक्स बना होता है ना, उस पर ही ये रिजल्ट लिखा हुआ है, चाहे देख लेना जाएगा, ठीक है, जो पॉलिनोमियल वाला है उस पर ये रिजल्ट है कि x की पावर क्यूब y की पावर क्यूब प्लस z की पावर क्यूब -3xyz। इसको ना याद कर लो, मैं सही बता रही हूँ, ठीक है। क्या होता है, x + y + z xy - yz माइनस में z है। अब इसमें क्या दे दिया, x + y 0, तो ये वाली टर्म 0, यानी सिंपली ये सारा टर्म क्या हो गया, 0। तो x³ + y³ + z³ किसके इक्वल हो गया, 3xyz। या तो इसको सिंपली याद कर लो, जब ये टर्म 0 होती है तो ये किसके बराबर होता है, 3xyz। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है।
अब हमारा 8th क्वेश्चन आता है एंड ध्यान से समझना, बहुत ही आपको मैं ट्रिक से बताने वाली हूँ इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अब हमें ना देखो, जितना जैसे मैं बताऊँगी ना कर लोगे ना, उतना जल्दी इन्वर्स आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। मैं ट्रिक से बताऊंगी सिंपली, देखो बाकी ना हमें इन्वर्स निकालना है। हमें ए दिया, इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है ना। तो सिंपली मैं आपको एडजॉइंट ऑफ ए बताती हूँ। इसमें ना आपको ट्रेस निकालनी है ना उसके, मतलब वो जो फंक्शन माइनर को माइनर लेता है वो नहीं करना, कुछ नहीं करना। सिंपली एक तरीका बता रही हूँ मैं आपको, तो पहले वो देख लेते हैं फिर मैं आपको ये करा दूँगी। तो सबसे पहले ना इन्वर्स निकालने के लिए ना इसका कंसेप्ट होता है एडजॉइंट निकालने का, कि अगर 2x2 के लिए मैट्रिक्स दिया ना कि ABCD, इसमें सिंपली क्या होता है याद रखना है कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज कर दो। अब इसको ना ऐसे याद करो, डायगोनल एलिमेंट के क्या होंगे, एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। तो A और D की तो वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। ए की जगह डी आ गया, डी की जगह क्या आ गया, ए आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस। इसको याद करो कैसे, कि डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज होएगी एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज होंगे, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट के क्या होंगे, साइन चेंज होंगे। आगे इतनी बात समझ में। अब 3x3 के लिए ये तो एडजॉइंट निकालना था 2x2 के लिए, ठीक है। मैंने सोचा कि 3 का है तो 2 का भी बता ही देते, ताकि कल को अगर किसी के पेपर में 2 का आ गया तो उसको ईजी होगा, ठीक है। अब दे दिया हमें 3x3 का निकालना है। 3x3 का हम कैसे निकालेंगे, सिंपली है, ध्यान से देखना, पहले बता रही हूँ। एक भी आपने मिस कर दिया ना बीच में मेरी वीडियो को तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ढूंढते फिरना कहाँ से, फिर यूट्यूब पे सर्च मारना। देखो कैसे निकालेंगे 3x3 मैट्रिक्स का, क्या निकलवा रही हूँ मैं आपको, एडजॉइंट निकलवा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो बीच वाली है ना नंबर, उनको उठाना है। अब जैसे हम यूँ करके निकालते हैं कि डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले ना जो ये बीच वाली टर्म है ना, कौन सा, सेंटर वाला 3, इसको उठाओ। 3 3 2, मतलब सबसे पहले ये वाली टर्म जाएगी 3 3 2 3 3 3 2 3, ठीक है। उसके बाद ये 1 2 3 पहले जाएगी 2 3 1, ऐसे करके जा रहा है। अब 2 पे आओ, मतलब ये 3 वाली टर्म है ना, इसके सेंटर का उठाओ, उठा लिया, इसको लो 2 4 3 2 2 4 3 2, ठीक है। लिखना बता रही हूँ मैं। उसके बाद आओ फर्स्ट वाली पे, 2 3 1 2 2 3 1 2, आई बात समझ में। दोबारा देखो, सबसे पहले बीच वाली उठाओ, ये जो नंबर है 3 3, इसको बस घुमाना है, 3 3 2 3, ठीक है। फिर ये वाली 2 4 3 2, ठीक है। फिर ये वाली 2 3 1 2, यहाँ तक कर लिया। अब जो ऊपर वाली थी ना उसी को रिपीट कर दो, 3 3 2 3, ये आ गया बनाना, आ गया ना अच्छे से। अब क्या करना है, अब इसमें ना जैसे हमें 3 की बनाना है ना, एडजॉइंट में 3 का निकलता है, तो इसको इससे करो मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, माइनस में 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए 6 आया, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 8 में से 9 गया 1, 2 2 जा 4, 4 माइनस 9, 4 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 5 ना, तो यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है मैंने। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 में से 4 जाएंगे, यहाँ माइनस का 5 आएगा, वो बाय मिस्टेक लिख दिया हुआ, ठीक है। करेक्टिव, इसको करेक्ट कर लेना, करेक्टेड। अब जो ये, अब ऊपर वाली छोड़ दो, हो गया ना ऊपर वाला। अब इसको लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 6 में से 8 गए, माइनस का 2, अब 4 एकम 4, 3 तिया 9, 4 माइनस 9 इट्स माइनस 5, 3 दूनी 6, 2 माइनस कितना बच गया, प्लस का 4, 3 दूनी 6 और माइनस का 2, तो प्लस का 6। अब आ जाओ, ये गया, अब इसको भूल जाओ। अब इसको 2 तिया 6, 3 तिया 9, माइनस का 3, 3 दूनी 6 माइनस 3, 6 और में से 3 गए 3, 3 माइनस का 4 दैट इज़ माइनस का 1, दिस इज़ योर आंसर एडजॉइंट। इतना आया समझ में एडजॉइंट। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना, हम उसको सोल्व करते हैं एंड देखते हैं कि क्या ये ट्रिक काम कर रही है उस पर, ठीक है। तो चलो अब अपने क्वेश्चन पे करते हैं। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन गिवन था, हमें क्या दिया हुआ था, a इज इक्वल टू 4 2 3 2 2 2 1 0 1, ठीक है।
यही था ना, देख लो यही था 4 2 3 2 2 1 1 0 1। ठीक है, इसका क्या निकालना है, इन्वर्स, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। अब ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेना। होप सो मैं मतलब इस वीडियो को बना रही हूँ तो आपसे इतनी होप कर सकती हूँ आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटर्मिनेंट भी बता दूँगी। फिर भी मैं सिंपली थोड़ा सा बता देती हूँ। पहली रो पहला कट तो 0 -2। ठीक है, क्या बच गया 2, और इसको 4 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ माइनस होता है, माइनस का 2, एंड फिर यहाँ क्या होता है प्लस का 3। ऐसे ही लेना होता है, ऐसे कट के 2 माइनस का 2 0, एंड 3 के लिए लेंगे तो 2 माइनस का 2। ठीक है, मतलब यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाल लोगे आप। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना आता होगा। ठीक है, क्योंकि मेन इन्वर्स हम भूल जाते हैं। अब इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है ट्रिक कि अभी हम उसी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सेंटर वाला सेकंड उठा लो। अब हमें दे दिया 2 0 2, तो पहले यहाँ जो सेंटर वाला 2 0 2 2 2 0 2 2। ठीक है, अब थर्ड वाला 2 1 3 2 2 1 3 2। अब आ जाओ फर्स्ट वाला 2 1 4 2 2 1 4 2। अब ये ऊपर वाला क्या कर दो, रिपीट कर दो पहले वाला 2 0 2 2। ठीक है, सिंपली इसको कर दो मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2 माइनस 0, कितना आ गया 2, 0 माइनस का 2, 4 माइनस का 6 माइनस का 2, 2 माइनस 2 दैट इज 0, -4 +4 माइनस का 3 1, 6 माइनस 8 माइनस का 2, 0 माइनस 2 दैट इज -2, 1 -4 यानी कि कट गया ना, 0 हो गया तो कितना हो गया 2, 8 -4 दैट इज 4। अब ये तो क्या निकल गया, एडजॉइंट। ठीक है, किसका, ए। इसमें कुछ नहीं निकालना, ना आपको ट्रेस निकालना, ना माइनर, ना कोर फैक्टर, सिंपली ऐसे याद करो। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। एडजॉइंट की वैल्यू ये रही, डिटर्मिनेंट कितना निकला 2, 1/2, एडजॉइंट की वैल्यू ये रही। बस इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 -1 -1 0 1/2 -1 -1 2। ठीक है, एक बार थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको, थोड़ा सा मतलब, क्योंकि ना देखो, अब या तो आप इस मेथड से कर लो, या फिर आपकी जो बुक वाला मेथड है ना एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, उसके माइनर निकालो, को फैक्टर निकालो, फिर उसका ट्रांसपोर्ट निकालो, या उससे कर लो। इट्स अपॉन टू यू। ठीक है, जो मेथड, मैं तो ये चाहूँगी कि जो सिंपली है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ना इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, आपको भी पता है कि क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, मतलब कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करने होते हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि यही मेथड आप यूज़ करो, बाकी इट्स अपॉन टू यू। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। ठीक है, कुछ नया। तो अब इसका ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, डी। ठीक है, होप सो आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाय, थैंक यू सो मच।